अच्छा, तो बेटा अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने पहले भी देखा है जी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और हराम मगज। अभी ये जो दो चीजें हैं बेटा, दीज आर एक्टिंग एज कंट्रोल सेंटर्स, और इनमें खसूसन जो ब्रेन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है किसकी, दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो अभी बेटा इनका काम क्या है कि बॉडी के जितने भी हिस्से हैं ना, हमारे सर से लेकर पांव तक बेटा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब को यही दो कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर बेटा ये इतने हसास किस्म के, इतने इंपॉर्टेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इनकी प्रोटेक्शन जो है, इनकी हिफाजत जो है उसको भी यकीनी बनाना चाहिए। तो नेचर ने बेटा क्या किया है, कुदरत ने क्या किया है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बड़ा एफिशिएंट तरीके से प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। मसलन अगर बेटा मैं ब्रेन की बात करूं ना, तो जो हमारा ब्रेन है इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी की बेटा जो हड्डियां हैं, 8 हड्डियां, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं जी फ्रंटल बोन है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीपिटल है, फिर हमारे पास स्फीनाइड है, माइड है, पेराइटल है, टेम्पोरल है। तो ये सारी की सारी बेटा ये तकरीबन पेराइटल और टेम्पोरल होती हैं दो दो, जबकि बाकी ये एक एक होती हैं। तो ये 8 हड्डियां मिलकर बेटा क्या कर रही हैं, दीज आर प्रोटेक्टिंग आवर ब्रेन। ये असल में बेटा ये जो खोपड़ी कुदरत ने बनाई है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, ताकि ये जो इतना सेंसिटिव और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसने बॉडी की दूसरी तमाम जो पार्ट्स हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं बॉडी के उनको कंट्रोल करना है, तो पहले जरूरी है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो फिर बॉडी की जो कंट्रोलिंग है या बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्पॉसिबल होगी। ये तो बात होगी बेटा ब्रेन की। तो अगर इसी तरह अगर हम बेटा स्पाइनल कार्ड को देखें, तो स्पाइनल कार्ड को बेटा कवर किया हुआ है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के तकरीबन 33 वर्टिब्रीन है। ठीक है, 33 बेटा जो हमारी बैकबोन के वर्टिब्री हैं, जो 33 हड्डियां हैं, जिसमें सर्वाइकल रीजन की हड्डियां, थोरेसिक रीजन की हड्डियां, लंबार रीजन की हड्डियां, सैक्रल रीजन की हड्डियां, कोक्सीजियल रीजन की हड्डियां, वो सारी मिलकर हमारे स्पाइनल कार्ड, हमारे हराम मगज को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि इसको किसी डिस्टरबेंस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर इसको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा तो फिर इन टर्न बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। एक तो बेटा नेचर ने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, दूसरा फिर ये तो बेटा आउटर साइड पे यानी कि बाहर वाली साइड पे क्रेनियम होगी इस तरह से, और स्पाइनल कार्ड अगर ये है तो स्पाइनल कार्ड के ये इस साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम होगा। लेकिन इस क्रेनियम के अंदर और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई 3 मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस का मतलब क्या है बेटा, मेनिंजेस लफ्ज ग्रीक जुबान के लफ्ज मेनिंक्स से निकला है, मेनिंक्स से। मेनिंक्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यानी कि क्रेनियम के अंदर और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है, 3 कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन्स हैं जो क्या करेंगी, ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को अपने अंदर बंद करेंगी। ठीक है, और इन मेनिंजेस के बेटा नाम अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 मेनिंजेस कौन कौन से हैं। एक है बेटा ड्यूरा मैटर, पहली
मेनिंज जो सबसे बाहर होगी, ड्यूरा मैटर के अंदर वाली जो मिडल मेनिंजेस होगी वो है एरिकोनॉइड मैटर, और जो सबसे अंदर वाली बेटा मेनिंग्स होगी दैट इज पाया मैटर। तो ये जो तीनों मेनिंजेस हैं, ये तीनों मेनिंजेस मिलकर बेटा क्या कर रही हैं, दे आर कवरिंग आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, but they are present inside the cranium or inside the vertebral column, and they are ensuring the protection of brain and spinal cord। ये इस बात की यकीन दही कर रही हैं कि बेटा ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जो है उनकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके। ये दो चीजें होगी। और तीसरी चीज बेटा जो कुदरत ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए रखी है वो क्या है जी, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या जिसको बेटा हम CSF के नाम से भी बेटा इसको हम जानते हैं। ये जो बेटा CSF है, अगर मैं CSF की बात करूं तो CSF क्या है, इट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिस तरह बेटा हमारा प्लाज्मा होता है ना, ठीक है, या आप ऐसे समझें कि इट इज अ लिम्फ लाइक फ्लूइड, ठीक है, इट इज अ लिम्फ लाइक फ्लूइड जिसमें बेटा मुख्तलिफ किस्म के मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर बेटा ग्लूकोज होगा, इसके अंदर बेटा सोडियम आयन होंगे, इसके अंदर पोटाशियम आयन होंगे, इसके अंदर कैल्शियम आयन होंगे, इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होंगे, इसके अंदर क्लोराइड आयन होंगे, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होंगे, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होगा, इसके अंदर यूरिया होगा, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होंगी, फिर इसके अंदर बेटा WBCs होंगे। यानी कि ये लिम्फ की तरह का बेटा एक फ्लूइड है, ठीक है, लिम्फ लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट जैसे कि ग्लूकोज होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयन होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन होंगे, लैक्टिक एसिड होगा, यूरिया होगा, प्रोटीन्स होंगी, WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स होंगे। और इस फ्लूइड का काम क्या है, ये तो बेटा मैंने इसकी कंपोजिशन आप लोगों को बताई कि इसकी तरकीब क्या है, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, लेकिन इसका काम क्या है कि ये बेटा हमारे न्यूरॉन्स को बात करता है, यानी कि अपने अंदर उनको नहलाता है। और ये बेसिकली बेटा क्या करेगा कि एक काम तो बेटा इसने ये करना है कि इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बम्प्स एंड जोल्ट्स, इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब जर्क्स वगैरह, ठीक है, झटके वगैरह, ठीक है, या जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से बेटा ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को सेव करेगा। दूसरा ये बेटा क्या करता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को क्या करेगा जी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करेगा। देखिए ना बेटा इसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह था वो ग्लूकोज किस लिए था, दैट ग्लूकोज वाज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू आवर न्यूरॉन्स। और उसके बाद बेटा इसके अंदर जो WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को पैथोजेंस वगैरह के अटैक से सेफ रखेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन काम बेटा इसके हैं, कौन कौन से, पहली चीज तो बेटा ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से, बम्प्स और जोल्ट्स वगैरह से बचाएगा। दूसरा काम ये हमारे न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और तीसरा काम बेटा इसने क्या किया कि ये हमारे न्यूरॉन्स की नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। देखिए ना बेटा कि इसके अंदर जो सोडियम आयन थे, पोटाशियम आयन थे, वही सोडियम पोटाशियम आयन तो न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट हो रहे थे। तो ये सारे काम बेटा किसने करने हैं जी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने, ठीक है। तो
आपको पेपर में बेटा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो आप इन तीनों चीजों का जिक्र करेंगे। आप इनमें बेटा क्या लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है। दूसरी चीज कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मेनिंजस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई 3 मेम्ब्रेन्स, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर ने अपने अंदर बंद किया हुआ है, और वो उनको मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तीसरा कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर बेटा एक फ्लूइड है लिम्फ की तरह का, जिस तरह लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ एक फ्लूइड है ना, तो उसी तरह बेटा ये भी एक लिम्फ की तरह का फ्लूइड है जो हमारे न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे न्यूरॉन्स की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, फिर हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से, स्पाइनल कार्ड को मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से सेफ रखेगा। नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि ये जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ना, दे आर हॉलो, ठीक है, ये अंदर से ना खाली होते हैं, यानी कि इनके अंदर बेटा कैविटीज होंगी। मसलन ब्रेन के अंदर बेटा 4 कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, और फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर एक ही सिंगल कैविटी होती है जिसको हम सेंट्रल केनाल कहते हैं, और दीज वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल केनाल आर फिल्ड बाय CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो यही जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेटा इन वेंट्रिकल्स और सेंट्रल केनाल के अंदर मौजूद है, ये मैकेनिकल शॉक्स वगैरह को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और न्यूरॉन्स को डैमेज नहीं होने देता।